64 दिन में 14 विद्या निधान हो जाते हैं। विद्या पढ़ के जब निपुण हो जाते हैं तो कहने लगे गुरुदेव हमसे कुछ गुरुदक्षिणा ले लो। संदीपन कहने लगे श्याम सुंदर तुम चले जाओगे, आश्रम में अच्छा नहीं लगेगा, सोना हो जाएगा, हम दक्षिणा नहीं लेंगे, तुम्हारी गुरुमाता को दक्षिणा ले तो ले लें। गुरुमाता के पास जाते तो मैया रोकर बोली गुरुमाता श्याम हमारा बेटा समुद्र में स्नान करने गया था, वो समुद्र की लहरों में डूब गया है, हमारे बेटा ला दो, बस यही गुरुदक्षिणा है। गुरुमाता ने कहा गोपाल से कि हमारा बेटा समुद्र स्नान करने गया, वो डूब गया, मेरा बेटा ला दो। बोली है गोपाल अरे मेरे कृष्ण लाल चुराया दर खुले लटके तारे, मेरे कृष्ण लाला चुराया दर खुले लटके तारे। दारा खुले न टूटे तारे, दारा खुले न टूटे तारे, अरे मेरे कृष्ण लाल चुराया दर खुले न टूटे तारे। माता कहने लगी गोपाल हमारा बेटा समुद्र में स्नान करने गया था, वो समुद्र की लहरों में डूब गया, मेरा बेटा ला दो, यही गुरुदक्षिणा है। गोपाल कहने लगे माँ तुम चिंता न करो, और गुरु के माता जी के चरण स्पर्श करके समुद्र के पास जाते हैं तो समुद्र हाथ जोड़ के बोला है प्रभु तुमने त्रेता में हमारे ऊपर पुल बांधा था, क्या द्वापर में पुल बांधोगे? भगवान कहने लगे हम पुल बांधने नहीं आए हैं, हमारे गुरु का लड़का कहाँ है, लड़का ला दो। समुद्र कहने लगा तुम्हारे गुरु लड़का मेरे पास नहीं है, गुरु का लड़का शंखासुर के पास है। भगवान ने शंखासुर को पकड़ लिया कि हमारे गुरु लड़का कहाँ है, तो शंखासुर कहने लगा तुम्हारे गुरु लड़का धर्मराज के यहाँ है। जब धर्मराज के यहाँ जाते हैं तो कहा हमारे गुरु लड़का धर्मराज कहने लगे कि हम आपकी इच्छा पर निर्भर जिसे आप बताते उससे हम बुला लेते हैं, जिसे आप बताते उसे हम भेज देते हैं, ले जाओ। आज गुरु को लड़का ला करके देते हैं और शंखासुर को गोपाल ने शंख बना दिया, अपने हाथ में धाड़ दिया। मथुरा नगरिया में आते हैं भगवान श्याम सुंदर, सैन कक्ष में लेते हैं जो लड़कियां हैं सुशीला, अनीता, विनीता, ज्योति, रेखा, किन्ना, मंजू, ललिता, विशाखा, प्रभा, रूबी, कमला, माया, रामा, श्यामा गोपाल को बहुत याद करती हैं। आज रात में सोने नहीं दिया, भगवान का पीताम्बर पकड़ खींच रही हैं और क्या कह रही हैं, हे कन्हैया निर्दयी तुमने घर घर माँ का दिखायो, पंछी को बजायो, हमें पागल बनायो, हमारी पतरा गई अखियां, हे गोपाल हमारी पतरा गई आँखें, कन्हैया तुम नहीं आए, हमारी पतरा गई अखियां, कन्हैया तुम नहीं आए। परसों की कह गए
गोपाल को नींद नहीं आई है। जो ब्रज की लड़कियां हैं भगवान का पीताम्बर पकड़ खींच रही हैं। सुबह हुआ, इनके सखा थे ऊधो जी। ऊधो जी कहने लगे गोपाल आज तुम्हें कौन सी चिंता है? तुम्हारे होंठ सूख रहे हैं, आंखों में लाल लाल डोरे से दिखाई देते, क्या चिंता है? और खुलकर कहो, बोलो। ऊधो जी बोले श्याम मुझे बताओ। हे श्याम तुम्हारे चेहरे पर ऊधो जी कहने लगे श्याम सुंदर तुम्हारा चेहरा फूल तरह खिलता था, आज तुम कैसे सुस्त हो, क्या हो गया है? तो ऊधो जी कहने लगे, जब ऊधो ने पूछा तो गोपाल कहने लगे भैया ऊधो तुम मेरे सखा हो, आज हमें वृंदावन की बहुत याद आ रही है। मैया जसोदा और रोहिणी नंद बाबा ब्रज की जो लड़कियां हैं और रात में सोने नहीं दिया, हमारा पीतम्बर पकड़ के खींच रही हैं और कह रही शाम निर्दयी तुम मुझे छोड़ गए हो, हमें आज वृंदावन की बहुत याद आ रही। श्यामा गाय को माखन खाते थे, माखन की बहुत याद आ रही। ऊधो जी तुम एक काम करो, हम 2 पत्र लिखेंगे। एक पत्र लिखेंगे मैया जसोदा रोहिणी नंद बाबा के लिए, इसमें पाय लागन लिखा होगा, और एक पत्र लिखेंगे जो ब्रज की लड़कियां हैं उनके लिए लिखेंगे, उनके सबके लिए हम नमस्ते लिखेंगे। ऊधो जी कहने लगे हैं तो गोपाल तुम्हारे मित्र हो, लिखो हम ले जाएंगे पत्र तुम्हारा। कैसा पत्र लिखते हैं श्याम सुंदर जो ब्रज की लड़कियां उनके लिए? अरे ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो, मैया तो जाके कहियो, यादी करा तो तेरी नाम। ऊधो जी वृंदावन का कंकर कंकर मेरी आंखों में झूले, और वृंदावन की चिड़िया चिड़िया मोर को तुम ऊधो ऊधो वृंदावन
ब्रज की लड़कियां हैं उनके लिए, और एक पत्र मैया यशोदा रोहिणी नंद बाबा के लिए। नंद बाबा के लिए, यशोदा के लिए लिखा है, इसमें पायलागन लिखा है, और जो लड़कियों के लिए लिखा है उसमें संबंध। कहने लगे कोई साधन दे रहे हो? गोपाल कहने लगे हमारा पीताम्बर ले जाओ, उद्धव जी मुकुट ले जाओ, और रथ पर हमारा रथ ले जाओ। आज श्रृंगार करके रथ पर बैठ जाते हैं उद्धव जी। अब मथुरा नगरिया से वृंदावन की ओर चले हैं। यमुना मैया पर आके घोड़ों को पानी पिलाया है और वृंदावन में आ जाते हैं। सब भागे देखने को, आज रखाया गया तो वृंदावन वाले सब भागे, लड़कियां गोपाल सब आ जा रहे। मैया यशोदा रोहिणी नंद बाबा नवो नंद भागे, लेकिन रथ पायो पायो मगर पायो सब सामान, शाम नजर आए नहीं शरीर है बेकाम। वही रथ है, वही पीताम्बर है, वही मुकुट है, लेकिन श्याम सुंदर नहीं है। दलारियों सब कुछ वो गोपाल नहीं है। तो धीरे धीरे रोने वाले जोर जोर से रोने लगे। अरे नंद की कमर सी टूटी रे, हाय रोने लगे तो भेड़ाई। जसोदा ने छाती पीट गई, मेरे कहाँ कुमल कन्हाई। महाराज लला बिन नाती पाऊंगी, अब जो ना कन्हैया मिले तो मैं जमुना में मिल जाऊंगी। और मुरली को बजैया थामक धोखा करके धन गो है, और बंदी बारों काम कन्हैया धोखा दे गो है। धोखा दे गो हरे कन्हैया धटका दे गो है, और मुरली को बजैया थामक धोखा करके धन गो है। ओ मुरली को बजैया थामक भैया। धीरे धीरे रोने वाले फूट फूट के रोने लगे हैं। फिर भी उद्धव जी को ले जाते हैं, मेहमान मिलाते, भोजन करवाया, सत्संग चलता रहा। सुबह उद्धव जी उठते हैं, नित्य क्रिया के लिए जाते हैं, और ब्रज की जो लड़कियां हैं वो कुआं पर पानी भरने जाते हैं। भैया मानसी, जो ब्रज की लड़कियां उनकी दशा क्या है? जब से गोपाल मथुरा नगरिया चले गए हैं, उन लड़कियों ने बालों में तेल नहीं लगाया, पैरों में महावर नहीं लगाई, भगवा पत्र बैरागी बन गई। वो कैसी क्या दशा कि हरियाली हरियाली बनकर, यानी अलंकार देखिए, हरियाली यानी हरे काली हरियाली। हाँ हाँ देखिए, एक मिनट सुनिए। अरे खबरी गाड़ी तुम्हारी कहीं जाना मैं गाँव को लड़का पहुंचा दिया, जो वृंदावन उद्धव जी को भेजा है। जो लड़कियां हैं उनकी बहुत वृंदावन की नाजुक हालत है कि हरियाली हरियाली बनकर, अरे हरि को आगमन विचारी रही। हरियाली हरियाली बनकर हरि को आगमन विचारी रही। अरे श्यामा श्याम श्याम करके बाबा मैं काम
से आवाज आती मेरे कुंज बिहारी कहाँ गए। गौवा हुंकारे भर कहती हैं गौवन के गोपाल कहाँ। वृंदावन रो रहा मेरे बनवारी कहाँ है। आज वृंदावन सोना हो गया है। उद्धव जी कुआं पर जाते हैं तो लड़कियों से कहने लगे कि तुम बहुत जल्दी पानी भरने आ गई इतने समय तक। तो सब लड़कियां हाथ जोड़ के बोली हैं कि जब से गोपाल चले गए हैं तब से हमें नींद ही नहीं आ रही। और बहुत उन्हें मना किया। हमने कहा रथ मेरे ऊपर से निकाल लो नहीं जाने दूंगी, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा, चले गए। तो उद्धव जी कहने लगे चिंता न करो, हम तुम्हारे लिए पाती लाए, चिट्ठी लाए। लड़कियों ने घेर लिया। उद्धव जी को कहने लगी देखो बहना चुप हो जाओ, बस शाम सुंदर किसे किसे याद किए हैं और किसे किसे भूल गए। तो लड़कियां ललिता सखी बहुत होशियार है, भक्तिन है, कहने लगी उद्धव जी से उद्धव जी लाए कहाँ से पाती, उद्धव लाए कहाँ से पाती। लाए लाए अरे लाए कहाँ से पाती, उद्धव लाए कहाँ से पाती। क्या लिखा है भैया का पत्र। तो लड़की ने पूछा है कौन लिखी कौन को भेजी किनके हित जा पाती राधे। अरे कौन लिखी कौन को भेजी किनके हित जा पाती। और कहा तुम नाम तुम्हारे का तुम्हारी जाति, उद्धव लाए कहाँ से पाती, उद्धव लाए कहाँ से पाती। है कहा तुम्हारी जाति, उद्धव लाए कहाँ से पाती। अरे भैया किसने लिखी, किसके लिए लाए हो, किन्ने लिखी, कौन को भेजी, किनके हितिया पाती, और तुम्हारा नाम क्या है जो आप चिट्ठी लेकर आए हैं, कहां से लाए, किसके लिए। तो उद्धव जी बोले सुनिए अरे हरि में लिखी मथुरा से लाए तुम्हारे हित जा पाती। अरे हरि में लिखी मथुरा से लाए तुम्हारे हित जा पाती। अरे उद्धव नाम हमारे कन्या यदुवंशी मेरी जाति, उद्धव लाए कहाँ से पाती, उद्धव मेरे लाए कहाँ से पाती। पंडित जी ओमपाल बहुत जल्दी गति पाया। पंडित जी हरि ने लिखी और मथुरा से लाए हैं, तुम्हारे हित में पाती, हमारा नाम उद्धव है। तो लड़कियां कहने लगी उद्धव जी अब जा पाती का मन आती। अभी तक हमारे यहाँ माखन खाते रहे, लड़कियों में नाचते रहे, बंसी बजाते रहे, अब पाती भेज रहे। उद्धव जी पाती का मन आती, जा पाती कुंजा को दिए, अरे पाती शीतल छाती, उद्धव पाती का मन आती। तेरी मेरी बनी कुंवरी बाय किशन ओरला में, 3 जगह से तेरी काली कलूटी और चंद्रकला की बनी राधिका जोगी भस्म रमा में। जो राधा रानी चंद्रमा जैसा मुखरा वो जोगिन बनी जा रही हैं। और कुब्जा पर मोड़ गए। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हे राजा परीक्षित, बताया है लड़कियों ने कहा उद्धव जी श्याम सुंदर जब मथुरा नगरिया छोड़ के गए तो वो कौन सा दिन था, कैसा था। अरे स्वाम बार
को श्याम छोड़ी गए गोपी ग्वालन को। उद्धव जी हाँ, आज सोमवार को श्याम छोड़ी गए गोपी ग्वालन को। अरे तजरा से प्रेम लगाई लो कुबिया से मन को। अरे रोई रही राधा श्री रानी और करे उठाए पधार बने जति नैनन से पानी। अरे धीरे हो जाए भगवा में तने है जब अपने दिया में। अरे धीरे हो जाए भगवा में कितने है जब अपने दिया में। सोमवार का दिन था। ये दिन गोपाल मथुरा नगरिया को छोड़कर चले गए और मैया ने कहा यशोदा ने कि गोपाल कि मैं पीठ दिखाए के जात लला अने कहते थे मुकदी कलैया रे। गोपाल अरे पीठ दिखाए थे जात लला ने कहते थे मुकदी कलैया रे। और मथुरा नगरिया जाई लला मत कहियो रे। अरे कोई विपत्ति अपना मथुरा में लौट वृंदावन आइयो रे। अरे पूरी जा जसोदा मैया के दूध पर लजइयो रे। अरे पूरी जा जसोदा मैया के दूध को मती लजइयो रे। इतना कहा था लेकिन उद्धव जी श्याम सुंदर जब रथ में बैठ गए हैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो कब तक आएंगे? तो उद्धव जी ने कहा गोपियों तुम चिंता न करो, तुम निराकार झाके ध्यान करो, वो आएंगे। और एक एक लड़की का नाम पढ़ पढ़ के उद्धव जी बताने लगे। सबके लिए नमस्ते दिखाए। कैसा पत्र है पंडित जी ओमपाल नारद भैया की तबीयत डाउन है, गद्दी पा जाओ। तो एक एक लड़की के नाम पढ़ते हैं उद्धव जी। कस्तूरी कमला किशन कौर के खोचो बरे खुनिया है। कस्तूरी कमला किशन कौर के खोचो बरे खुनिया है। गोकुली गुलाबो गोविंद गंगा गोमती गुसाई है। घर घंटों के मोखे बतौर जे घर के तोरी नहीं है। काके और नामन की सब वृंदावन की नहीं है। जितनी लड़कियां हैं सबके लिए नमस्ते दिखा है। कस्तूरी कमला किशन कौर खुच्चो फुन्नो फुनिया है। गोकुली गुलाबो गोविंदो गंगा गोमती गोसाई है। हंसो हरवेली हरदेई हितो हमो प्यारी हैं। और कहाँ तक कहूँ वृंदावन की सब लड़कियां वहाँ खड़ी हैं। सबके लिए नमस्ते लिखा है। तो आज जो लड़कियां थी ब्रज की कहने लगी उद्धव जी
उनकी ताकत नहीं है जो श्याम सुंदर हमसे अलग हो जाए। अरे वृंदावन में रे बनवारी बनकर, मैंने बीनारी बनकर। अब जहाँ रहे बिहारी पर हम रहेंगे, वो हमसे दूर नहीं, उनकी ताकत नहीं हमसे दूर नहीं आना। तो उद्धव जी ने कहा कैसे दूर नहीं हो पाए, तो लड़कियों ने बताया, सुनिए उद्धव जी। काशी बसे सो कर बसे, करवत बसे सो दूर, काशी बसे सो कर बसे, करवत बसे सो दूर। कथावा हर की बड़ी रसीली है, जम पाप हो तो सब चार। कथावा हर की बड़ी रसीली है, जम पाप हो तो सब चार। कथावा पाप हो तो सब चार के भैया, पाप हो तो सब चार। कथावा हर की बड़ी रसीली है, जम पाप हो तो सब चार। कथावा श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा परीक्षित, सब लड़कियों ने कहा है कि उद्धव जी काशी बसे सो कर बसे, और करवट बसे सो दूर। जो जाके हृदय बसे, क्या ले रे क्या दूर। वो श्याम सुंदर हमारे हृदय में निवास करते हैं। इधर जब मामा कंस मारा गया, कंस की दो पत्नी हैं जिनके नाम है अस्ति और प्राप्ति। ये कहाँ की हैं? हरिओम, ये कहाँ की हैं? ये मगध के राजा जरासंध की बेटियां हैं। मगध के राजा था जरासंध, उसकी दो लड़कियां हैं जिनके नाम अस्ति और प्राप्ति। ये भोजराज कंस को ब्याही थी, और जरासंध ने कहा था हम बेटियों की शादी उसके साथ करेंगे जो रण में हमारे कुबलिया फिर हाथी को हरा देगा। तो देश विदेश के राजा महाराजा आते हैं, हाथी जिस पर छूट जाता है वो रास्ता दिखा के भाग जाता है। जब भोजराज कंस को पता चला तो कंस ने जाकर के उस कुबलियापुर हाथी को ऐसे फेंका जैसे गेंद फेंकी जाती है 12 योजन दूर पर। तो मगध के राजा जरासंध ने दोनों बेटियां कंस को ब्याह दिए, के नाम है अस्ति और प्राप्ति। इस समय कंस मारा गया, दोनों लड़कियां रो करके आई और कहने लगी, कन्हैया तुझे हमारा पिया अच्छा नहीं लगा, हमारी झोली में लड़ापा डाल दिया। अरे बगैर पति के पत्नी जले मुर्दे के समान होती है, समाज में सम्मान नहीं पाती, और तूने मेरे पिया को मारो है। तो भगवान बोले ये रोना बंद करो, किसने मारा है? अरे कौन मरा? और भगवान क्या बोले हैं? पंडित जी ओमपाल आध घंटा रह गया, आ जाओ ऊपर। और रणवीर तुम आ जाओ, क्या कर रहे हो? भगवान बोले ए मामियों दिन छोड़ो, ये सब मतलब का रोना है, सब मतलब का रोना है। मामियों तुम्हें मालूम नहीं ये हाल सभी का होना है। मामियों तुम्हें मालूम नहीं ये हाल सभी का होना है। दुनिया बैठी है कमर कसे, चलबे चलबे की भारी है, वो बिना कहे चल देता है, इसकी आए जाती बारी है। वो बिना कहे चल देता है, इसकी आए जाती बारी है। भगवान कहने लगे
मामियों रोना बंद करो। किसने मारा है? अरे कौन मरा है? ये मामियों व्रत को रोना है और तुम्हें मालूम होना चाहिए ये तो हाल सभी का होना है। एक एक दिन सभी जाएंगे। दुनिया बैठी है कमर कसे, चलने चलने की बारी है। वो बिना कहे चल देता है जिसकी आयाती बारी है। फिर वो ये नहीं देखता कि अब समय नहीं है, नहीं रुक पाएगा। भाइयों, अस्तित्व प्राप्ति कहने लगी हैं भोजराज कंस से कि तुम्हें क्या हो गया? हे मेरे राजा, तुम आंगन में आते थे, कोई न कोई ऐसी बात कह देते थे, हम किलकिला के हंस जाती थी। आज तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? आज तुम जमीन पर लेटे, तुम बहुत बहादुर थे। हमारी शादी में तुमने कुलिया फिर हाथी फेंक दिया था। आज तुम्हें क्या हो गया? रोकर के बोली है। अरे कैसे सोए गो दाबा दार खबारी नहीं तो तनकी कैसो कैसो सोए गो दाबा दार खबारी नहीं तो तनकी। अरे मेरे साजन बोलो, कुछ हमसे कहो। आज तुम्हें क्या हो गया? तुम बहुत बड़े बलवान थे, बहादुर थे। आज रोज पिया मेरे हंसियां थी बोलत, आज ने पूछत बात। आज रोज पिया मेरे हंसियां थी बोलत, आज ने पूछत बात। आज पिया मेरे ऐसे सोई गो न कहना पूछी मत बात खड़ी। मैं तो भाई खाना की कैसो सोई लो दावा खबारी नहीं तो तनकी। कैसो सोई गो दावा दार खबारी नहीं तो तनकी। रोज पिया मेरे हंसे हंस बोलत, आज पूछत बात। आज मेरे राजा ऐसे सोए गए न कि पूछी मुझसे बात खड़ी, में तो बाई खेल की। अरे हमसे कुछ तो कहो, तुम बहुत बड़े बलवान थे, तुम्हारे सामने सूरवीर कोई टिकता नहीं था। आज तुम्हें क्या हो गया? और रोने लगी हैं। पति बिन है जीवन बेकार, पिया बिन है जीवन बेकार। है जीवन बेकार, पिया बिन है जीवन बेकार। पति बिन है जीवन बेकार। ऐसे पति मेरो ईश्वर, पति परमेश्वर, पति पति प्राणाधार। अलंकार देखिए, पति मेरो ईश्वर, पति परमेश्वर, पति पति प्राणाधार। अरे बिना पति के पति कहाँ मेरी को पति राखना हार। पिया बिन जीवन है बेकार, पति बिन जीवन है बेकार। पति मेरो ईश्वर, पति परमेश्वर, पति पति प्राणाधार। और बिना पति के पति कहाँ है? को पति राखन। अरे हमारा पति नहीं, पति कौन रखेगा? तो बताया है कि भगवान का नैया कर ले मामियों रोना बंद करो। यहाँ संसार में कोई काऊ का नहीं है, और आया है सो जाएगा राया रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चलो, कोई बांधो जात जंजीर। सभी को जाना है। अस्थि बड़ी है, प्राप्ति छोटी है। तो अस्थि कहने लगी प्राप्ति दीदी रोना बंद करो।
अब घर के राजा कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, जितनी बातें करो उतनी कर लो, अब कभी नहीं बोलेंगे। तो प्राप्ति के दीदी क्यों नहीं बोलेंगे? तो बर रो करके बोली, दीदी तुम्हें नहीं मालूम, घर के पिया को थाने डाल ले गए, थाने डाल ले गए पंडित जी ओमपाल। इन्हें कुछ परवाह नहीं, जाओ ना बारे क्या करें। तो उसने बताया कौन थाने डाल ले गए। एक बात समझना भैया, किसनौरी गुइया सैया को ले गए थानेदार, सुनो मेरी बहना राजा को ले गए थानेदार। अरे काम क्रोध मद लोभ सिपाही संग में चौकीदार। एक एक बात समझो, काम क्रोध मद लोभ सिपाही संग में चौकीदार। और मेरे पिया की मुसके बांधी बिनकारी बिन मारी, सुनारी दीदी सैया को ले गए थानेदार, सुनो मेरी बहना राजा को ले गए थानेदार। काम क्रोध मद लोभ मोह ऐठ दिया धर के, क्यों? ज्यादा ना ताद ने वादा किया तुम्हारा हर सांस पर नाम लेंगे, लेकिन आके सब भूल गए। परमात्मा अदालत जाके जब लठ पढ़ने लगा, क्यों हमसे कह गए तुम्हारा नाम ले, तुमने कहीं नाम नहीं लिया। उपन्यास पढ़ते रहे, नोबिल एक उपन्यास चलता नोबिल। परमात्मा के यहाँ खाता खोला तो उसमें नोबिल बिल में कुछ है ही नहीं, नोबिल नोबिल बिल में कुछ है ही नहीं, कभी नाम नहीं लिया। तो रोते हैं, अरे भूल गया रे प्रभु भजन तेरा करना, अरे भूल गया रे, हाँ भूल गया रे भजन तेरा करना। खाना न भूला पीना न भूला, खाना न भूला, भूल गया रे न तो ध्यान तेरा धरना। अरे भूल गया रे न तो भजन तेरा करना। न खाना भूले न पीना भूले, केवल भजन करना भूल गए। तो बताया काम क्रोध मद लोभ सिपाही संग में चौकीदार, और मेरे पिया की मुस्के बांधी बिन गारी बिन मार। सत्य को मुखिया बनो सिपाही। हमारे यहाँ स्कूल यहाँ भी है, बच्चे पढ़ते तो क्या कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, सांच के बराबर तपस्या नहीं है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच ताके हृदय आप। इधर क्या लिखा है, सत्य को मुखिया बनो सिपाही। अब सत्य क्या है, असत्य क्या है? सत्य एक ईश्वर है और मृत्यु, ये सत्य है। और जो चीज तुम्हारी बनती बिगड़ती है वो सत्य नहीं है। सत्य को मुखिया बनो सिपाही संग में चौकीदार। अब राजा जाए रहे भैया मान सिंह, जिनके पीछे व्यवहार करो, खेती कमाई, भैंसी राखी, परदेश कमाया। आज सब जुड़े बैठे लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा। राजा जाए रहे, जिनके पीछे रात रात नहीं कहा, दिन से दिन नहीं कहा, और आज कोई नहीं मदद कर रहा है। बिटिया बुलाए लई, बहू बुलाए लई, लला बुलाए लई, और रिश्तेदार सब आए गए, कोई मदद नहीं कर रहे हो। अरे टोला मोहल्ला सब जुड़े आओ, जुड़ो कुटुंब परिवार। ए भैया टोला मोहल्ला सब जुड़े आओ, जुड़ो कुटुंब परिवार।
घर के मुखिया सबई बैठे कोई न जमानतदार। तुम्हारी दीदी सैया को ले गए थानेदार। सुनो मेरी बहना राजा को ले गए थानेदार। सैया को ले गए थानेदार रे मेरी सुनिया बहना। सैया को ले गए थानेदार रे मेरी सुनिया बहना। एक बजे अब कह रहे तुम्हारी प्रतिनिधित्व आदमी कर सका तू 3 आदमी है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले बताया टोला मोहल्ला सब जुड़ाओ जुड़ो कुटुंब परिवार और घर के मुखिया सवई बैठे कोई न जमानतदार। जिनके पीछे ईमानदारी करी बेईमानी करी नौकरी करी पदेश कमायो आज मददगीर कोई नहीं है। घर के मुखिया सवई बैठे कोई नहीं जमानत कराने वाला। इसलिए जमानत कराने के लिए कोई सतगुरु जरूर कर लेना। सतगुरु की आवश्यकता है वो तुम्हारी जमानत कराएगा। जाय लगायो है मरघट में सब तल करो उघार। 2.5 मीटर कपड़ा डाल दो जाके मरघट हम वो उतार लो खींच लो। तुम्हारी घड़ी उतार ले जंजीर उतार ले अंगूठी उतार ले जूता धल ले कपड़ा धल ले तुम्हारे लिए जगह नहीं है। 2.5 मीटर डाल दियो बोले लो। जाय लगायो है मरघट में सब तन करो उघार। ऐसे चले गए मेरे राजा किन पे करें सिंगार। अगर जमानती चाहते हो तो कोई सतगुरु करना बताया है। अरे नाए धोई चदरिया अरे मैली भाई नाए धोई चदरिया। मैली भाई नाए धोई चदरिया। मैली अरे मैली भाई नाए धोई चदरिया। मैली भाई नाए धोई चदरिया। बचपन खेल कूद में कमाओ जवानी में नारी से नेह लगाओ। तेरी सारी उम्र बिसियों में गई नाए धोई चदरिया। मैली भाई नाए धोई चदरिया। मैली भाई नाए धोई चदरिया। मैली अरे मैली भाई नाए धोई चदरिया। बताया है सतगुरु पिया से चादर धुवा ले। अपने मन के ये दाग छुटवा ले। अरे गई तो गई अब रात सही नाए धोई चदरिया। मैली भाई नाए धोई चदरिया। मैली भाई नाए धोई चदरिया। बचपन खेल कूद में गमायो जवानी में नारी से नेह लगायो। तेरी सारी उम्र बिसियों में गई। अरे न धोई चदरिया तेरी जब मैली भई। पंचभूति चादर तेरी मैली हो गई। जब मैं सतगुरु से साबुन लगवा ले तो साफ हो जाए। सतगुरु पिया से चादर धुआए ले। अपने मन के तू मैल छुटाए ले। अरे गई सुगई अब राखो सही रह गई सोई सही। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हे राजा परीक्षित अब पंडित जी ओमपाल 10-15 मिनट ना बजा सके तो क्या कर सकते हो भाई। तबियत ना ऐसी ढोलक बज रही हम कथा कह रही हैं। और तुम बैठे तो बैठे रणवीरों को बैठा रहे हैं। खुद सोचो कितना समय गुरु जी बिल्कुल आने वाले हैं। 25 मिनट रह गए। बोलो गोविंद भगवान की।
भाइयों अस्थि और प्राप्ति विलाप कर रही हैं। आरो दीनन पति भगवान सुना दे ध्यान रजनक मेरी, दीनन के दीना नाथ रे नजरिया कैसी फेरी। अरे नजरिया फेरी नजरिया फेरी नजरिया फेरी नजरिया फेरी, दीनन के दीना नाथ रे नजरिया कैसी फेरी। कपिला गाय सिंगना बनी में घेरी, बनी में घेरी, बनी में घेरी। अब तैसे दीना नाथ रे गताज हुई गई मेरी। अब तैसे दीना नाथ रे गताज हुई गई मेरी। अरे कन्हैया हमारे कोई संतान होती हमारा जीवन उसके सारे कट जाता, और हमारी गोद भी सूनी है और तूने मेरा श्रृंगार भी ले लिया। पति के बिना पत्नी का कोई श्रृंगार नहीं रहता। जब शादी होती है तो मांग में सिंदूर भरा जाता है, तो पति जो होता पत्नी का जीवन भर वो मांग पूरी करता है। कहीं साड़ी लाओ, कहीं कोई चीज लाओ, यानी पूरे जीवन मांग भरता है। जो मांग भरी जाती है, जो मांग आती है वो लेके देता है। और जब पति नहीं रहा तो मांग कौन भरेगा। कहने लगी कि अब तुमने हमारी झोली में रढ़ापा डाल दिया। कन्हैया तुम्हें हमारा पति अच्छा नहीं लगा, हमारे कोई संतान नहीं है और बगैर पति के हम कोई श्रृंगार नहीं कर सकती। रो करके बोली हैं हे श्याम सुंदर। और अपने पिया कंस की लाश पर खोपड़ी पटक रही है। साजन तुम्हें क्या हुआ बोलो। आरे लाश पड़ी मेरे साजन की, लाश पड़ी मेरे साजन की, आज भई बिन साजन की। लाश पड़ी मेरे राजा की, हाँ लाश पड़ी मेरे साजन की, आज भई बिने साजन की। बोल गोविंद भगवान की। आज हमारे पिया की लाश पड़ी है, हम बगैर पति की हो गई। हेलो हेलो। श्रृंगार चला गया, मांग छुटी श्रृंगार भी छूटा, मांग छुटी श्रृंगार भी छूटा, और लाली छूटी ओठन की, आज हुई बिन साजन की। कन्हैया हमारा पूरा श्रृंगार चला गया है, अब बगैर पति के मैं किधर की नहीं रही है, क्या करूं। भगवान ने बहुत समझाया है तो रोने लगी हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है जिसके सारे हमारा जीवन कट जाता है। रो कर के बोली हैं उम्र मेरी कैसे कटबारी, ना उखरे दूध के दांत, उम्र मेरी कैसे कटबारी, उखरे न दूध के दांत।
तो कन्हैया माली होता बाग लगाता, सरवसत हुआ खुदवाता, चार गरी मेरा मन बहलाता, अरे छोड़ मरा माली वो करे न दूध के दांत, उम्र मेरी कैसे जा कटे बारी वो करे न दूध के दांत। भगवान श्याम सुंदर ने मामा कंस की लाश को उठाया और ध्रुव टीला पर जाकर के अपने हाथों से दाह संस्कार किया। दाह संस्कार किया। लोगों, इतना भगवान ने किसी के साथ में नहीं किया। या तो कर्ण की लाश को जलाया था अपने हाथों से, या मामा कंस की लाश को जलाया है। कंस को ध्रुव टीला पर जाकर के दाह संस्कार किया है। अब दोनों लड़कियां रथ में सवार हुई हैं और रोक करके चली अपने पिता के पास मगध देश के लिए। मगध देश के लिए जरासंध के यहाँ। और जब अपने मायके पहुंच जाती हैं तो क्या देखा, जरासंध सिंहासन पर बैठा है और शराब के नशा में चूर हो रहा है। तो दोनों लड़कियां अस्थि और प्राप्ति पछाड़ खा करके दरबार में गिर जाती हैं और फपक फपक के फूट फूट के रोने लगी कि पिताजी ओ माया मद के दीवाने, ओ माया मद में भूला है, अरे दारू पी करके बबुल मेरे तू मन ही मन में भूला है। दामाद जान से चला गया बेटियां लड़ाता भोग रही, ओ माया मद के दीवाने मेरे बबुला तुमको होश नहीं। दामाद जान से चला गया बेटियां लड़ाता भोग गई, ओ माया मद के दीवाने मेरे बबुला तुमको होश नहीं। अब तो रो रो लली के पिया धोखे में मारो है, अब तो रो रो दोनों कहे पिया धोखे में मारो है। अरे धोखे में मारो है सैया, धोखे में मारो है, अब तो रो रो बिटिया कहे भैया। अस्थि और प्राप्ति रोने लगी, कहे पिताजी तुम शराब के नशा में चूर हो और दामाद तुम्हारा जान से मार दिया, हमारी झोली में लड़ापा डाल दिया। तो जरासंध कहने लगा क्या कह रही बेटियों, खुल के कहो क्या हो गया। तो अस्थि और प्राप्ति कहने पिताजी तुम्हारे दामाद को मार दिया और हमारे ऊपर लड़ापा डाल दिया। खुले शब्दों में कहा कौन है, किसने मारा है। तो लड़कियां बोली कि कुछ ना अहीर के दो छोरे, आरे बलराम कृष्ण कहलाते हैं। कुछ ना अहीर के दो छोरे, बलराम कृष्ण कहलाते हैं। और वृंदावन के भिख मंगे मथुरा में काई कहा
बलराम और कन्हैया। मथुरा में शिव पूजन था, ग्वालों की भीड़ जोड़ के आए तो सबसे पहले उन्होंने हमारे धोबी को मारा है और आम दरबार में आकर के 18 तार बड़ा धनुआ उंगलियों पर लचका करके तोड़ के फेंक दिया, छोटे छोटे बालक। और जब दरबार में आए हैं तो हमारे पहलवान थे, बोलिए गुरुदेव भगवान की। हमारे पहलवान थे मुष्टिक और चारू, मल्लुद्ध करके मार दिया। तुम्हारे दामाद की चोटी पकड़ी, सिंहासन से घसीट के डाल लिया और मार दिया। जरासंध कहने लगा, मंत्री आज फौज को सजाओ, चलेंगे मथुरा नगरिया। तुम्हें छोटे छोटे बालकों को लोग पिलाएंगे, फौज को सजाओ। आज मंत्री ने फौज को सजाया, मथुरा नगरिया को चारों तरफ से घेर लिया है, कुआं और तालाबों में जहल घुरवा दिया, खेती थी वो खड़े खड़े हाथों से उजड़वा दी। मेरे भैया ये समय पता चला भगवान श्याम सुंदर को जरासंध आ गए हैं, तो भगवान मुरली मनोहर हाथ में चक्र सुदर्शन लिया है और आ जाते हैं, लेकिन पीछे पीछे हल मूसल लेकर के बलराम भैया आते हैं। जरासंध कहने लगा, और कन्हैया तिरछा चलने वाला, बंसी बजाने वाला, तूने हमारे दामाद कंस को मारा है, अब तू बच नहीं पाएगा। अरे लड़कियों में नाचने वाला, माखन खाने वाला, तेरी इतनी हिम्मत। भगवान सुनते रहे, जब नहीं ज्यादा ही बोला तो भगवान कहने लगे, होश में हो जाइए, होश में। और क्या बोले, अरे जरासंध हम ताल ठोकते जाते हैं, तुम ताल बजाते जाते हो, करकसा नारियों की नाई चेटक दिखलाते जाते हो। भगवान बोले, हमसे लड़ना हो तो लड़ लियो, वरना हम आगे जाते, इनसे लड़ना हो लड़ लियो, पीछे बलदाऊ आते। भैया इतनी कहते बात, काम की मुर्गी खुल गई है, पंचो कहते इतनी बात, कन्हैया की मुर्गी खुल गई है। अरे मुर्गी खुल गई है रे, काम की मुर्गी खुल गई है, पंचो कहते इतनी बात, कन्हैया की मुर्गी। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर को चारों तरफ से घेर लिया और भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराने लगे, मगध के राजा जरासंध की जितनी भी फौज थी तो सब कन्हैया दिखाने लगे, सब आपस में कट कट के मर गए। जरासंध चला गया, और ऐसा नहीं, जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की मथुरा नगरिया पर, और जब आया तो मार खा के गया, भगवान कुछ बिगाड़ नहीं पाया। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा परीक्षित, नारद जी ने विचार किया अब तो राक्षस मारे जाए रहे, तो चलो थोड़ी भाई हम भी इसमें मदद करें। नारद जी ने हाथ में बीड़ा को लियो और नारायण नारायण करते हुए यमन देश में जाते, जहाँ को महाराजा काल यमन था, और काल यमन को तैयार करके लाए मथुरा नगरिया पर। ये कहा मथुरा नगरिया पर निकंटक राज करो। अरे कोई जरूरी ना बोले वो। अरे हाँ भाइयों,